मेरा परिचय, मैं राजपाल बुमरा भाई तिरंगेवाला आर्यनगर का रहने वाला हूँ। ठीक है, आर्यनगर का रहने वाला हूँ सर मैं, और एक एससी कास्ट से संबंध रखता हूँ। बुमरा जी, जो आपने अपने ऑटो के बाहर एक बैनर लगाया है जी, ये प्रण लिया है, हाँ उसके जी, पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है भाई साहब कि इसके ऊपर ये लिखा गया है मैंने कि हाथरस यूपी में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है, रेप हुआ उस लड़की का, और 4 दरिंदों ने मिलकर उस लड़की के साथ कुकृत्य रेप किया है। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसकी जुबान काटी गई है। ठीक है, और उसके 14-15 दिन बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। ये हमारे बैनर के ऊपर लिखा गया है, और ये 29 तारीख रात को उस लड़की की मौत होती है। जैसे हमें पता चलता है उसी वक्त हमने प्रण लिया था कि जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, निष्पक्ष न्याय बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष न्याय जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने पैरों में किसी तरह का जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे। आपको लगता है यदि यह प्रण पूरा नहीं होता जी तो आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा कि तो आपने प्रण लिया? जी हाँ, मैंने प्रण लिया कि ऐसा नहीं है कि न्याय सामने नहीं आएगा, न्याय सामने आएगा। अगर जो लड़के पक्ष के जो लड़के हैं अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी। जैसे कि आज टीवी में भी कई चैनल दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि ये राजनीति हो, और लोग कर रहे हैं राजनीति, जो कि सरासर गलत है। हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी खत्म हुई, उसकी इज्जत खत्म हुई है, और लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारी बेटी की चिता के ऊपर वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो कि हम इस बात का खंडन करते हैं। इस बात के ये उससे भी बड़ा जघन्य अपराध मानते हैं हम इसको, जो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि अगर ये प्रण पूरा नहीं हुआ, हमारा मतलब न्याय से है। हमारी उन लड़कों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो किस जाति से है या वो लड़की की जाति से है। बहन बेटी सबकी एक है, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी स्टेट की हो, कहीं की भी रहने वाली हो, बहन बहन होती है। बहुत से मुद्दे हैं जी, परंतु इसी मुद्दे को क्यों उठाया आपने? इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया क्योंकि हम जिधर भी देखते हैं, जैसे हम सुबह अखबार खोलते हैं, सबसे पहले एक कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख लो, उसमें रेप की सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है। और जैसे ही हमने ये सुना कि हाँ ये ऐसे हुआ, अब पीछे निर्भया कांड भी हुआ था। निर्भया कांड पे भी हमने ये प्रण लिया था कि जिस दिन उन लड़कों को फांसी होगी उस दिन मैं फ्री ऑटो चलाऊंगा अपना। और 20 मार्च को उन चारों लड़कों को फांसी दी गई और मैंने अपना ऑटो फ्री चलाया। इस बात में मैं बहन सीमा कुशवाहा का धन्यवाद बहुत तहे दिल से अपने पूरे भारतवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने कि निर्भया का केस लड़ा और उसे जितवाया, और आज भी वो इस केस में सक्रिय है। आज इस केस में सक्रिय है, और हम यही कामना करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करवाए। हाथरस कांड में लड़की की व परिवार के साथ अन्याय हुआ है जी, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अन्याय हुआ है, ये सबको पता है अन्याय हुआ है। उस साइड में जो यूपी का एरिया है, आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और देखने वाले सभी जानते हैं कि उस साइड में दबंगों का राज है। दबंगों का राज है, जो एससी कास्ट से जो आते हैं उन लोगों को वो दबा के रखते हैं। उनकी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती उनके सामने, और ये इस केस में हो रहा है। इस केस में भी भाई साहब यही हो रहा है कि परिवार वाले डरे हुए हैं। वो पूर्ण किसके ऊपर भरोसा करे?
मीडिया के ऊपर भरोसा करें या राजनीतिज्ञ जो उनके ऊपर जा रहे हैं अपनी रोटियां सेक रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करें? किसके ऊपर भरोसा करें? वो लोग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे, अगर हम चलते चलते हमारी ठोकर लग जाती है, हम बौखला जाते हैं, उनके साथ तो इतना बड़ा कांड हुआ है, ये जायज है उनका बौखलाना? वो लोग डरे हुए हैं भाई साहब। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे, तभी इस देश का भला होगा। और जो अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से जो प्रेम करते हैं, मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को समझे, तभी दूसरे हमारी बहन बेटी की इज्जत को समझेंगे। अन्यथा जैसे उनके साथ हो रहा है वो हमारी बहन बेटी के साथ भी होगा। आज नहीं तो कल होगा। अगर हम दूसरे की बहनों को तकेंगे तो हमारी बहन बेटियों को भी तकेंगे। और अंत में मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर चुका हूँ, उन केपी सिंह जैसे वकीलों से मैं बार बार यही कह रहा हूँ, केपी सिंह वकीलों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि वो कम से कम इस मामले में रोड़ा ना अड़ाएं, ताकि इंसाफ हो सके, इंसाफ मिल सके। क्योंकि आप लोगों को तो चंद रुपए मिलते हैं और वहाँ किसी की बहन बेटी की जान गई है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी जल्द से जल्द और निष्पक्ष जांच हो, ताकि देश को कानून के ऊपर भरोसा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।